एवरीवन, मैं हूं सुंदर स्पिरिटो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखेंगे इनपुट फंक्शन और इवैल फंक्शन के बारे में। ये दोनों क्या होते हैं पाइथन में। तो इनपुट फंक्शन यूजर से इनपुट लेने के लिए होता है, लेकिन ये हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है। चलिए समझते हैं कोडिंग के थ्रू। हमने यहाँ पे एक्स वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे मैंने इनपुट लिख दिया है, इनपुट फंक्शन लिया। ठीक है, अब इसके अंदर लोग स्ट्रिंग पास करते हैं, जैसे कि एंटर अ नंबर। ठीक है, अब मुझे आउटपुट चाहिए है कि जिसका आउटपुट क्या मिलेगा, और जो आउटपुट है मुझे उसका डेटा टाइप भी चेक करना है, तो उसके लिए हम लोग टाइप फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ इन कोड्स के लिए हम लोग यूज करेंगे टर्मिनल। उसके लिए आपको पहले लिखना पड़ेगा पाइथन, फिर फाइल का नाम, जैसे यहाँ पे इनपुट इवैल फंक्शन डॉट py मेरे फाइल का नाम है, तो मैं वही चीज लिखूंगी। ठीक है, अब इसमें आप हिट करते हैं एंटर। अब कोई भी आप नंबर लिखें, जैसे मैंने 2 लिखा, मुझे यहाँ पे आउटपुट में 2 आ गया, लेकिन ये 2 नंबर नहीं है, ये 2 है स्ट्रिंग डेटा टाइप का, क्योंकि ये हमेशा रिटर्न करता है क्या, स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पहले इनपुट लिया यूजर से, तो पहली लाइन ऑफ कोड, ये जो पहली लाइन है उसको मैंने कोड के थ्रू आपको दिखा दिया है। ठीक है, ये वाली हो गई। और ये जो दूसरी लाइन है कि हमेशा स्ट्रिंग डेटा टाइप रिटर्न करता है, वो आप यहाँ से पता कर सकते हैं, ये हमको मिल गया यहाँ पे आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक नोट लिखना है कि अगर आप इसको यूज करते हैं तो नंबर भी टेक्स्ट बन जाता है। ठीक है, अब लोग ज्यादातर कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, अगर हम कॉमन मिस्टेक देखें तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया ए इनपुट, ठीक है, अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ मैंने बी लिया यहाँ पे, ठीक है, सेकंड नंबर लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, प्रिंट करके देखना है ए प्लस बी। ठीक, मैं ऊपर वाले कोड को कमेंट कर देती हूँ वरना कंफ्यूजन होगा। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे आप क्लियर कमांड से अपने टर्मिनल को क्लियर कर सकते हैं, हिट एंटर। अब जैसे कि हम लोगों ने पहले भी हमने पहले कमांड यूज किया था अपने पाइथन फाइल को रन करने के लिए, आप अप एरो की को प्रेस करेंगे तो आपको वो वापस से कमांड मिल जाएगा। आप इसको बस हिट एंटर करिए। पहला नंबर डालना, हमने डाल दिया 2, दूसरे में डाल दिया 3। देखिए यहाँ पे हमको आउटपुट क्या मिल रहा है, हमें 5 नहीं मिला, हमें 23 मिला। क्यों, क्योंकि हमने इनपुट फंक्शन यूज किया। अभी हमने ऊपर यहाँ पे पढ़ा था कि जो इनपुट फंक्शन होता है हमेशा हमें स्ट्रिंग देता है, तो ये दोनों हमें स्ट्रिंग देंगे, तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग कॉन्कैट होंगे, ऐड नहीं होंगे, इसलिए हमें 23 आया, 5 नहीं मिला। ठीक है, मैं यहाँ पे एक नोट लिख देती हूँ। ठीक है, कॉन्कैट हो जाती है ये। अब हम देखते हैं कि इसको सही तरीका क्या है करने का। चलिए जानते हैं इसका सही तरीका। तो आप पहले लिखेंगे ए वेरिएबल, अब उसमें आप लिखेंगे इंट। ठीक है ना, यहाँ पे हमने इंट फंक्शन यूज किया, जैसे टाइप कास्टिंग में यूज करते थे ना, वही हमने सेम इंट फंक्शन यहाँ पे लिया। अब लिखेंगे इनपुट फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे अपनी स्ट्रिंग कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे कि एंटर फर्स्ट नंबर, या तो चलिए हम आपको मैं ये दिखा देती हूँ ऐसे करके। इन फंक्शन लिया, ठीक है, अब ऊपर जो मैंने यहाँ पे यूज किया था इसको मैंने सेम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया।
है ना आसान। बस इतना ही चेंज किया मैंने यहाँ पे कि मैंने इंट फंक्शन लिया है। बस आप इंट फंक्शन लीजिए, जो हमको यहाँ पे स्ट्रिंग मिल रही थी ना जिसको यूज करके, आप उसको बस कॉपी कर लें। कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, और ये भी जो थर्ड लाइन है प्रिंट ए एंड बी, इसको भी कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं कमेंट कर देती हूँ वरना कंफ्यूजन होगा। ऑलराइट, नाउ मैं क्लियर कर देती हूँ इसको। अब रन करते हैं। पहला नंबर 2, दूसरा है 3। अब देखिए हमको यहाँ पे 5 मिल गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे? टाइप कास्टिंग करके। स्ट्रिंग को टाइप कास्ट किया इंट में, उसके बाद जो भी हम नंबर एंटर करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, हम वो देंगे तो स्ट्रिंग में, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में। तो फाइनली हमारा जो एडिशन होगा 2 नंबर्स का होगा, ना कि 2 स्ट्रिंग्स का। ठीक, मैं यहाँ पे एक नोट लिख देती हूँ जो कि है इन फंक्शन स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करता है ना आसान। ठीक है, चलिए अब इसको मैं क्लियर कर दूं। ठीक, अब एक और कंसेप्ट हम यहाँ पे समझते हैं। पहले तो मैं इसको कोडिंग को कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है, एक ट्रिकी कंसेप्ट दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे मैंने एक्स वेरिएबल लिया और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इंट फंक्शन ले लिया। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने इनपुट फंक्शन ले लिया। ठीक, अब मैंने एक स्ट्रिंग डाल दी यहाँ पे कि एंटर अ नंबर। ऑलराइट, नाउ यहाँ मैंने फिर से वही सेम वेरिएबल यूज किया, ऊपर भी और मैं नीचे भी यही यूज कर रही हूँ, पर यहाँ पे मैं इन फंक्शन नहीं लेती, मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसी चीज को। चलिए इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ तो आसान होगा। ठीक है, कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, पहले वाले मैंने इन फंक्शन लिया था, दूसरे वाले मैंने इन फंक्शन नहीं लिया, बाकी इनपुट सेम है पूरा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे देखना है कि मैं जब प्रिंट कराऊंगी इसे तो मेरे एक्स में क्या वैल्यू आएगी और उस वैल्यू का डेटा टाइप क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको भी रन करके देख लेते हैं। नंबर मैंने दे दिया 2, दे दिया 3। यहाँ पे देखिए मेरा जो लास्ट है नंबर वो मिलेगा, जो भी लेटेस्ट वैल्यू होगी वही हमें मिलेगी एज एन आउटपुट। ठीक है, और उसी का ही डेटा टाइप हमें मिलेगा। यहाँ पे हमको स्ट्रिंग मिला, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्ट इनपुट फंक्शन को यूज किया, यहाँ पे हमने इंट फंक्शन नहीं लगाया है। ठीक है, अगर चलिए इसको हम ना, ये जो लाइन है, अगर मैंने इस लाइन को कट करके मान लीजिए कि मैंने इसके ऊपर लिख दी, अब मैं यही सेम कोड फिर से रन करके देखती हूँ कि हमें क्या मिलेगा। ठीक, पहले लिखा 2, लिखा 3। ठीक है ना, अभी मैंने 3 दिया था, हमको जो लेटेस्ट है नंबर वही मिलेगा एज एन आउटपुट, मिल गया। पर इस बार देखिए हमारा जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, स्ट्रिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट वाला जो रहा स्टेटमेंट, इसमें हमने इंट फंक्शन को यूज किया है, तो इंट फंक्शन स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। ठीक है, तो हमें लास्ट में इन डेटा टाइप आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पे एक नोट ऐड करूंगी, लास्ट वैल्यू प्रीवियस वैल्यू को रिप्लेस कर देती है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं इवैल के बारे में। तो इवैल क्या होता है? इनपुट को कोड की तरह रन करता है। ठीक है, सिस्टम कमांड रन हो सकता है, ये सिक्योरिटी रिस्क है। चलिए इसको समझते हैं कोडिंग के थ्रू। जैसे मैंने एक्स वेरिएबल ले लिया, अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इवैल फंक्शन लिखती हूँ, इसके अंदर मैंने डाला है इनपुट फंक्शन। अब एंटर करती हूँ मैं, एंटर समथिंग। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक कोड लिख देती हूँ।
जैसे कि आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ठीक है? मैं सिर्फ़ आपको एज़ एन एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ कि ये सिक्योरिटी रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ पे यूज़र जो है वो सीधे कोड पास कर सकता है eval फंक्शन की हेल्प से, ठीक? तो मैंने एक ये कोड लिख दिया। अब मैं इस कोड को रन करके देखती हूँ मुझे क्या आउटपुट मिलता है। मैंने कर दिया 5 लिख दिया। अब देखिए मुझे यहाँ पे हैक मिल गया, क्योंकि यहाँ पे यूज़र ने लाइन ऑफ कोड को भी डाल दिया, ठीक है? तो ये इनपुट को कोड की तरह रन करता है, ठीक है? तो ये बहुत रिस्की होता है, आप इसको यूज़ ना ही करें तो अच्छा रहेगा, ठीक? और एक और है कि आप eval को कुछ इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। eval लिख दिया, अब मैं लिख देती हूँ एंटर समथिंग, वही सेम स्टेटमेंट, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ आप ऐसे नहीं लिख सकते, वरना ये रन ही नहीं होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो पहले मैं कमेंट कर लेती हूँ, ठीक है? क्लियर कर दूँ, ठीक। ये देखिए मुझे एरर आ गया, सिंटेक्स एरर। हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं eval को, जबकि अगर यहाँ पे इनपुट होता तो आप लिख सकते थे, ठीक है? तो मैं एक यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये वैलिड पाइथन एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है? अब चलिए हम समझते हैं, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, ठीक। अब हमें क्या सीखने को मिला इस वीडियो में कि जो इनपुट फंक्शन होता है वो हमेशा स्ट्रिंग डेटा टाइप रिटर्न करता है। इंट फंक्शन जो होता है वो स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देता है, और जो eval फंक्शन होता है वो कोड को एग्जीक्यूट कर देता है। तो इसको हमें अवॉइड करना चाहिए eval फंक्शन को यूज करने के लिए, ठीक है? मैं आपको ये जितना भी कोड मैंने लिखा है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगा, वहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।